क्लास प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 8 जनसेना कंप्लीट करवा दिया था और उसके बाद में मैंने आपको चैप्टर 9 के क्वेश्चन शब्दार्थ करवाए थे। ठग से शास्त्र चैप्टर 9 यू पेज से करना था। ठग से शास्त्र ये कंप्लीट शब्दार्थ कंप्लीट हो चुके थे। अब आपको बुक ओपन करनी है चैप्टर 9 ठग से शास्त्रार्थ पेज नंबर 49 ओपन करो। हम लोग चैप्टर रीड कर रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर में पंडित शांतिनाथ आचार्य रहते थे। वे एक बार वे काशी से विद्या अध्ययन करके लौट रहे थे। मार्ग में श्यामला नदी पड़ती थी। उसे पार करते ही घर पहुंचा जा सकता था। पंडित जी के पास शास्त्रों की ढेर सारी पुस्तकें थी। मतलब ये पंडित थे चंद्रपुर में। पंडित शास्त्रार्थ शांतिनाथ आचार्य रहते थे। ठीक है, इन पंडित जी का नाम था शांतिनाथ। और ये क्या कर रहे थे, काशी से विद्या अध्ययन करके लौट रहे थे। और बीच में कौन सी नदी पड़ती है, श्यामला नदी पड़ती है। ठीक है, और इनके पास में शास्त्रों की ढेर सारी पुस्तकें थी। अब नदी पार करने के लिए कोई उपयुक्त साधन नहीं था। तभी उन्हें कुछ कबीलियाई लोग दिखाई दिए। मतलब कबीले के कोई लोग दिखाई दिए। उन नदी तो पार करने के लिए कोई नाव और साधन नहीं था। जिनके साथ कुछ छोटी डोगियाँ भी थी। वे डोगियाँ लकड़ी की खपचियों से बनाई गई टोकरीनुमा थी। उसमें बैठकर चप्पू चलाते हुए नदी पार की जा सके। मतलब टोकरीनुमा बनाई जाती थी। कुछ लकड़ी की बनी हुई खपचियाँ थी जिन्हें बैठ करके क्या करते हैं, जैसे ये पिक्चर में ये वाला दिखाया गया ना, इसके अंदर बैठ करके, और ये था चप्पू, इससे पानी को आगे आगे करते हैं और ये आगे आगे टोकरी चलती जाती है। ठीक है, नदी पार की जा सकती थी। पंडित जी ने कबीले के लोगों से नदी पार करने के बारे में किसी उपलब्ध साधन की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि छोटी डोगी के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। मजबूर होकर पंडित जी को एक डोगी खरीदनी पड़ी। नदी के दूसरी तट पर एक ठग खड़ा था। पंडित जी के पास डोगी देख उसने उन्हें ठगने की योजना बनाई। मतलब ठग था, मतलब उसने क्या किया कि इनको ठग ले। पंडित जी के किनारे पर आते ही ठग ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग बोलते हैं पूरा सो जाना, उल्टा जमीन के ऊपर पूरे सो जाते, उसको बोलते हैं साष्टांग प्रणाम करना। और पूछा, पंडित जी आप कहाँ से पधार रहे हैं? बोलो कहाँ से आ रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा मैं काशी से विद्या अध्ययन करके लौट रहा हूँ। पंडित जी ने कहा उसको वापस उस ठग ने बोला आप जैसे विद्वान पुरुष के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया। पंडित जी महाराज आप कहे तो शास्त्रार्थ हो जाए। वो बोलता है कि शास्त्रार्थ करते हैं हम दोनों। भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? देखते नहीं मैं काशी से पढ़कर आ रहा हूँ। पंडित जी बोले तुम्हें पता नहीं क्या, मैं काशी से पढ़कर आ रहा हूँ, तुम शास्त्रार्थ की मेरे को पूछो। पंडित जी सेखी बगाड़ते हुए बोले ऐसे नहीं पंडित जी, पहले शर्त हो जाए। उसने बोला कि ऐसे शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, पहले शर्त लगाएंगे। बात विद्वता की है, मतलब विद्वानता की है। मैं आपके 2 विषयों पर 2 प्रश्न का शास्त्रार्थ करूँगा। यदि आप हार गए तो आपकी डोगी मेरी हो जाए। इस बोलिए शर्त मंजूर। ये बोलता है मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूँगा और आप हार गए तो ये मेरे को देनी पड़ेगी डोगी, ठीक है ना? तो पंडित जी बोले हाँ क्यों नहीं, मुझे शर्त मंजूर है। पंडित जी को अपने ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए पंडित जी ने बोला मेरे को ये मंजूर है शर्त। पंडित जी कुछ सकुचाते हुए बोले। ठग ने साथ आरंभ करते हुए प्रश्न किया। ठीक है, ठग बताइए लव कुश के पिता का क्या नाम था? पंडित जी बोले राम। ठग बोला राम के पिता का क्या नाम था? पंडित जी बोले दशरथ। और ठग ने बोला दशरथ के पिता का क्या नाम था? पंडित जी बोले अज। ठग ने बोला अज के पिता का क्या नाम था? ये प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए और उनकी दशा देखने योग्य थी। इस प्रकार शास्त्रार्थ की उन्हें आशा न थी। उन्हें भगवान राम की वंशावली तो याद न थी। वे कुछ न कुछ बोले। ठग इसी क्षण की तो प्रतीक्षा में तब तुरंत चिल्लाए पंडित जी आप हार गए। बोलिए कि आप हार गए ना। बार बार पूछा बोला आप हार गए, ऐसे बार बार पूछ रहा था उनको पंडित जी सिर झुकाकर चुपचाप खड़े हो गए। उन्होंने स्वीकृति में अपनी गर्दन हिलाई और ठग ने अब दूसरा प्रश्न पूछना आरंभ किया। ठग ने पूछा पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? तो पंडित जी बोले शेषनाग पर। और ठग बोला शेषनाग किस पर टिके हुए है? तो पंडित जी की बुद्धि फिर चकरा गई। आखिर क्या उत्तर दे? ये प्रश्न और उसका उत्तर तो उन्होंने कहीं पढ़ा सुना न था। मौके का फायदा होकर ठग खुशी से चिल्ला उठा पंडित जी
पंडित जी आप फिर हार गए, अब की डोगी मेरी हुई है। ये कहकर वह डोगी लेकर चलता बना। पंडित जी भौचक्के खड़े रह गए। अब तक कबीलाई लोग भी नदी पार कर तट पर आ चुके थे। उनके मुखिया ने देखा कि पंडित जी के पास अभी अभी तो डोगी थी, उन्होंने इतनी जल्दी उसे किससे बेच दिया, इनसे पूछ कर तो देखें। तो मुखिया ने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने बड़े भोलेपन से अपने ठग जाने की राम कहानी सुना दी। मुखिया बोला, आप घबराइए नहीं, लाइए अपने कपड़े मुझे पहना दीजिए, मैं इस ठग से निपटता हूँ। मुखिया ने 2 डोगियाँ लेकर ठग की ओर चला। ठग ने देखा कि इस बार 2 डोगियों के साथ कोई नया पंडित फंसने आ रहा है। उसने मुखिया को पंडित जानकर उसी शास्त्रार्थ करने और 2 प्रश्न पूछने को उकसाए और वही दोनों डोगियाँ लेने की शर्त रखी। वापस जो पहले पंडित से, ये जो कबीले के मुखिया था, उसने क्या किया, पंडित जी के कपड़े ले लिए और पंडित जी को अपने कपड़े दे दिए। उसने बोला अब मैं उससे निपटूंगा, मतलब उसका मैं करूँगा इलाज। तो उसने वो पहन लिया और 2 डोगियाँ लेकर के आया था वो। तो उसने ठग ने देखा कि दोनों डोगियाँ इससे ले लें और इससे वापस वही प्रश्न करेंगे और शर्त लगाएंगे। तो ठग ने पूछा लव कुश की, उसको वापस पूछा ठग ने कि लव कुश के पिता, ठग ने वापस पूछा उसको लव कुश के पिता का क्या नाम था, तो मुखिया ने कहा राम। ठग ने कहा राम के पिता का क्या नाम था, मुखिया ने कहा दशरथ। फिर वापस ठग ने वही क्वेश्चन सारे कर रहा है, दशरथ के पिता का क्या नाम था, मुखिया बोला 11। ठग बोला 11 के पिता का क्या नाम था और मुखिया इसी प्रकार 12, 13, 14 उत्तर देता रहा। आखिर पहले प्रश्न में ठग ने अपनी हार मान ली। अब दूसरे प्रश्न की बारी थी। ठग बोला बताओ पृथ्वी किस पर टकी हुई है, मुखिया बोला शेषनाग पर। फिर ठग बोला शेषनाग किस पर टकी है, मुखिया बोली डोगी पर। यह सुनकर ठग को गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम झूठ बोलते हो, शेषनाग डोगी पर कैसे टिके हुए हैं, मुझे बताओ। मुखिया ने डोगी पर रखी अपनी सांप की पिटारी खोली और बोला शेषनाग डोगी पर टिके है या नहीं। ठग को मुखिया का उत्तर स्वीकार करना पड़ा, ठग हार चुका था। मुखिया ने ठग से डोगी की लेकर पंडित जी को सौंप दी और साथ साथ में हारा हुआ ठग अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। मुखिया ने पंडित को सारी बात बताते हुए कहा पंडित जी माना आप बड़े विद्वान हैं, परंतु जीवन में पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। पंडित जी मुखिया की चतुराई के आगे नतमस्तक हो गए। नतमस्तक होना अपना सर झुका करके खड़े हो गए, मतलब उसके क्वेश्चन आंसर उसको अच्छे लगे जो उसके साथ में हुआ। वो कबीलाई के जो मुखिया थे उसने उस ठग के साथ में वैसा ही किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, टिक द राइट और क्या करेंगे, इसके फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ओके, तब तक थैंक यू।